Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे 11th से कि हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे होंगे अच्छे से एंड वीडियोस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे 11th के लिए जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था वो हमारा चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट की बात करें हम तो जहां पर हमने स्टार्ट किया था कि एक प्लांट की जो भी हमारा फ्लावरिंग प्लांट है जहां पे फ्लावर्स निकलते हैं, आखिर उन प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखता है। हमने कहानी चालू करी हमारे रूट से, हमारे स्टेम से और हमारे लीव से। हमने रूट के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, रूट्स का क्या क्या मॉडिफिकेशन है, हमने ये चीज़ समझी। हमने यही चीज़ स्टेम पे लागू किया, हमने उसके मॉडिफिकेशन को जाना, लीफ के मॉडिफिकेशन को जाना और हमने कई सारे टेक्निकल टर्म्स जाने अपने इस चैप्टर के कि अगर फ्लावर जिस जगह से निकला है वहाँ पे लीफ है तो स्टिपुलेट है, नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट है। हमने वेनेशन के बारे में जाना, हमने फाइलोटैक्सी जानी, हमने इनफ्लोरेसेंस के बारे में जाना कि एक फ्लावर में कैलेक्स कोरोला का लगने का अरेंजमेंट क्या है, जहाँ पर हमने बहुत सारे एस्टिवेशन को जाना, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, एक्सियल। हमने प्लेसेंटेशन के बारे में जाना यानी द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना। जब हमने इनके बारे में जाना तो हमने एंड्रोसियम और कैल्शियम को भी समझना जरूरी समझा और हमने एंड्रोसियम के बारे में जाना, उसकी यूनिट स्टेमन को जाना, गैनिशियम की यूनिट कार्पल को जाना और हमारी कहानी आगे बढ़ती चली गई। आगे बढ़ते बढ़ते हम आज पहुंचे हैं एक फ्रूट के बारे में जानने के लिए कि आखिर फ्रूट क्या है और इस फ्रूट के बाद हम जानेंगे कि हमारी सीड क्या होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर हमारा चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 90% कवर हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में सेमी टेक्निकल टर्म्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं द फ्रूट एंड सीड्स। क्या होते हैं द फ्रूट एंड सीड? तो देखिए थोड़ा सा आपको मैं जनरल नॉलेज दे देता हूँ अपनी तरफ से जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं फ्रूट के पास। बहुत ही सुंदर सा फ्रूट हमें दिखाई पड़ रहा है। आखिर एक प्लांट में फ्रूट बनता कब है? पहले ये जानिए कि एक प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन कब हुआ। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट की जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जनरेट होता है। ये फ्रूट कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है कि हमने कैसे बनी क्या हुआ। ये फ्रूट्स हम कॉमन डेली खा भी रहे हैं। सीड्स कैसे बने अभी वो भी बताते हैं। तो चलिए थोड़ा मैं अपने स्टाइल में आपको फ्रूट के कैसा फॉर्मेशन हो पहले ये बताते हैं, देन हम इसके टाइप्स एंड जो भी चीजें आगे होती है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने एक चीज सुनी है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमारा क्या है? फर्टिलाइजेशन। अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक प्लांट में एक मेल गैमीट जब एक सेल से फ्यूजन करता है तो बनाता है ज़ाइगोट। ये बनाता है ज़ाइगोट। और अनदर मेल गैमीट जब फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से तो ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये सारा प्रोसेस चल रहा है किसके अंदर? ओवरी के ओव्यूल के अंदर। ये हमारा ओव्यूल है जहाँ पर एक सेल है और हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये ओव्यूल कहाँ मौजूद है? तो ये ओव्यूल मौजूद है हमारी ओवरी के अंदर। ये हमारी ओवरी है, ये हमारी ओवरी हो गई, ये हमारी ओव्यूल है।
तो ये हमारी ओव्यूल है और ये हमारी ओवरी है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर चल रहा है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बेटा सीड में, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। दो घटनाएं, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में एंड ओवरी ये फ्लैसी हो गई, फ्लैसी मतलब मांसल हो गई है, फ्लैसी हो गई है और ये फ्लैसी होने के कारण फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गई है। अब जब इस फ्रूट को हम बाइट करते हैं, खाते हैं, तो फ्रूट को खाया और खाने के बाद जो ओव्यूल था, जो सीड था, उसको हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है। हम इसी के बारे में जानने का कि फ्रूट्स है क्या, सीड है क्या। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फ्रूट, तो राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिस कारण ओवरी पक जाती है और पकने पे वही बन गई फ्रूट। आपसे पूछेगा सीड क्या होता है, तो राइपेंड ओव्यूल सीड होती है। मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज हो गई, ओव्यूल को ही नाम रख दिया गया सीड, क्योंकि ओव्यूल में अब बन गया है जाइगोट जो डेवलप करके एक नए प्लांट को बनाएगा। तो ये दो चीजें समझ में आ गई है कि फ्रूट क्या है और सीड क्या है। राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ये कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है। कुछ बात और गौर से समझ लीजिए कि ओव्यूल में सराउंडिंग में आप देख रहे हैं लेयर्स पाई जाती हैं। इन लेयर्स को इंटेगुमेंट्स कहते हैं, इसको जरा दिमाग में रखिएगा। इन लेयर को इंटेगुमेंट कहते हैं। हमारी ओवरी जिस लेयर से सराउंडेड है उस लेयर को हम इंटेगुमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस इंटेगुमेंट का काम पाएगा। तो ये टू इंटेगुमेंट्स होते हैं, यानी टू लेयर्स होती है इंटेगुमेंट की, टू लेयर्स होती हैं। अभी ये चीज काम आने वाली है आपके, टू इंटेगुमेंट्स। जब मैं भी आपको सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सीड टू लेयर से कवर होता है। तो याद रखिएगा टू लेयर से कवर का मतलब इंटेगुमेंट से कवर था। अभी तक जब तक वो ओव्यूल था आप इंटेगुमेंट कहते थे, अब जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो गया तो इसी को हम सीड कोट कहने लग जाएंगे। चीज वही थी, नाम बदल गया। तो चलिए चालू करते हैं फ्रूट और सीड के बारे में। आपको ये हमने एक जनरल आइडिया कि फ्रूट है क्या, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारी ओवरी होती है, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो हमारा ओव्यूल होता है वो ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने फ्रूट के पास। ये तो फ्रूट की बात करें तो डेफिनेशन यहीं पर आपको मिल जाती है। डेफिनेशन आपको मिल गई, इट इज राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी हमारी क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आपके सामने हैं, देख के आपको लग रहा है डिलीशियस फ्रूट्स हैं। स्ट्रॉबेरी है एंड एप्पल है, बनाना है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, होना भी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर है तो ओवरी है, ओवरी है तो ओव्यूल है, ओव्यूल है तो सीड है और ओवरी है तो फ्रूट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। A fruit formed without fertilization। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स फॉर योर एकेडमिक एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, उसको नहीं पूछा जा सकता है। व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे अभी आपको एक सामने बात बता रहा था कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ मींस मेल गैमेट एक्स सेल से फ्यूजन करता है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गई और ओवरी फ्रूट में। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कहीं फिनोमेना किसी प्लांट में मिलता है कि दे फॉर्म फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ऐसा होता है तो आप बोलेंगे उस कंडीशन को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मींस वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन के बिना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था भी आपसे कि मेल गैमेट से फ्यूजन करेगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब हमारी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता था, जैसे कि पपाया। पपाया जो प्लांट हमारा होता है, इस पपाया प्लांट में जो फ्रूट बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोल रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट।
फिर बता रहे हैं आपको कि मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ बनता है, देखिए टेक्निकल टर्म्स होते हैं, आपसे पूछ लिया ड्रूप्स क्या होता है, तो ड्रूप के लिए एक आंसर देना है। ड्रूप क्या है? इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज कॉल्ड ड्रूप। क्यों? दे आर वन सीडेड एंड डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी से। ये सिर्फ एक सीडेड ही होते हैं, चाहे मैंगो हो चाहे कोकोनट हो, इनके अंदर आपको एक ही सीड मिलेगा। तो जिन फ्रूट्स में सिर्फ एक सीड मिल रहा है, एक सीड का मतलब क्या, सीडी ओव्यूल में सीड क्या था, ओव्यूल का कन्वर्जन पार्ट था, मींस उनमें एक ही ओव्यूल मिलेगा। तो जब किसी कार्पल में सिर्फ सिंगल ओव्यूल है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सिंगल सीड बनाएगा। ऐसे फ्रूट को हम नाम दे रहे हैं ड्रूप। क्या नाम देंगे? ड्रूप फ्रूट होते हैं। दे आर वन सीडेड एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेली सुपीरियर ओवरी। मोनोकार्पेली आपने पढ़ा था, मल्टीकार्पेली और मोनोकार्पेली। जब सिंगल कार्पल पाई जा रही थी, सिंगल कार्पल, जब सिंगल कार्पल थी तो मोनोकार्पेली कंडीशन थी। यही जब मोर देन 2 कार्पेली हो गए तो क्या हो गया, बाई कार्पेली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रूट की लेयर्स की बात करेंगे। तो जो हमारा फ्रूट होता है, उस फ्रूट की लेयर को अगर हम फ्रूट का आइटम ड्रॉ करते हैं, देखिए मैंगो ड्रॉ करते हैं, शायद ड्रॉ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मान लीजिए चलिए टाइप दूसरा ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ लाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मैंगो है, काफी खूबसूरत सा मैंगो। मैंगो में जो आप गुठलियाँ खाते हैं, गुठली है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो फ्रूट का पार्ट खाते हैं, थोड़ा सा देखिए ऐसे बात करेगा। तो जो मैंगो आप देख रहे हैं, ये मैंगो में जो आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी, यानी जो ग्रीन कलर का हमारा छिलका होता है, जो पील होता है उसका, उसको हम बोलते हैं एपिकार्प। कई जगह पे एपिकार्प को एक्सोकार्प भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हम आपको बताना चल रहे हैं कि एक फ्रूट को जब आप खाने बैठे, अगर आप एक मैंगो की बात करें, कॉमन सा फ्रूट है, फलों का राजा भी है, तो जब मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो को सबसे पहले अगर आप टच करते हैं तो जो ग्रीन कलर का पार्ट मिलता है हमें, उस ग्रीन कलर के पार्ट में सबसे पहली लेयर होती है फ्रूट की, वो उसे हम बोलते हैं एपिकार्प। सेकेंड लेयर जो हम मैंगो में खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, जो बहुत टेस्टी होता है, उसे हम बोलते हैं मेसोकार्प। वो हमारा हो गया मेसोकार्प। एंड थर्ड वन, जो हमारी गुठली की जो लेयर होती है, जो काफी रिजिड होती है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर की, जब आप पूरा खा जाते हैं तो जो गुठली निकालते हैं, वो व्हाइट रिजिड पार्ट जो हमारा होता है, उसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प। तो 3 लेयर्स हो गई हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और कॉमनली इन तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। मीन्स एक फ्रूट की जो लेयर्स हैं, वो लेयर सबसे पहले जो लेयर है एपिकार्प है, जो ग्रीन कलर की होती है, जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। आप उसको रिमूव करने के बाद उसके जो फ्लैशी पार्ट को खाते हो, वो फ्लैशी पार्ट हमारा मेसोकार्प होता है। और जब फ्लैशी पार्ट को खाने के बाद जो गुठली बचाते हैं आप, वो गुठली भी एक रिजिड लेयर होती है, क्योंकि आप देखिएगा आप जब उसकी लेयर को हटा देते हैं तो अंदर आपको सीड मिलता है। क्लियर? तो जो आउटर मोस्ट आप इतना रिजिड पार्ट देखते हैं, उसे बोलते हैं एंडोकार्प। अब जैसे ही आप एंडोकार्प को रिमूव करते हैं तो आपको अंदर आपके सीड मिल जाता है। सीड देखिएगा, डाइकोटिलेडोनस सीड होता है। तो ये फ्रूट की लेयर है। तो ऑल ओवर जितनी भी लेयर है, कॉमन टर्म यूज किया हमने उसके लिए पेरिकार्प, आउटर मोस्ट एपिकार्प, मिडिल में मेसोकार्प, देन एंडोकार्प। अब देखिए फिर डायग्राम डालिए, आपको समझ में आएगा। तो एक्सोकार्प, एपिकार्प आप दोनों को ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेसोकार्प देखिए जो फ्लैशी पार्ट हम खा रहे हैं, और एंडोकार्प उसी गुठली वाला पार्ट होता है। तो पेरिकार्प का क्या मतलब है? फ्रूट वॉल होती है ड्राई और फ्लैशी। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। देखिए यहाँ पर एपिकार्प भी हो सकता है और एक्सोकार्प भी हो सकता है। तो जो आउटर था वो हमारा क्या था?
एपिकार्प था, मिडिल हमारा मेसोकार्प है और इनर हमारा क्या है, एंडोकार्प है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प। जो हमारा पेरिकार्प होता है वो वेल डिफरेंशिएट होता है, यानी बिल्कुल आसानी से आप छील के बता सकते हैं कि हाँ मम्मी ये जो लेयर हमने निकाली है इस लेयर को सर ने बताया है ये हमारा क्या है, एपिकार्प है। फ्लैशी एडिबल होता है जो हम खा रहे हैं वो हमारा मेसोकार्प है। एंड स्टोनी हार्ड क्या होता है, एंडोकार्प होता है। इन कोकोनट द मेसोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट में जो मेसोकार्प होता है, कोकोनट में अगर आउटर मोस्ट जाएंगे तो एपिकार्प काफी हार्ड होता है, ग्रीन कलर का पार्ट जिसे कट करते हैं वो लोग। और जो इनका मेसोकार्प होता है, मेसोकार्प को क्या होता है, फाइब्रस होता है। फाइब्रस यानी जैसे नहीं जूट के रेशे आप देखते हैं वो फाइब्रस होता है। और इनका जो देखा जाए खाने वाला जो मेन पार्ट होता है वो हमारा एंडोस्पर्म होता है, यानी जहां पर हमारा एंडोकार्प होता है उस जगह पे पाया जाता है हमारा ये पार्ट। तो इसमें हम लोग खाते हैं। आगे चलते हैं भाई। तो फ्रूट्स के लिए इतना ही हम समझेंगे, लेकिन फ्रूट्स में एक चीज मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ जो अभी आपकी क्लास के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन फ्रूट्स को इतने में खत्म करना थोड़ा सा मन गंवाना नहीं करता है। तो फ्रूट टू टाइप्स के होते हैं डियर, फ्रूट टू टाइप्स के होंगे। एक फ्रूट हम पढ़ेंगे ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, और एक हमारा फ्रूट होगा फॉल्स फ्रूट। टू टाइप के फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, अगर ओवरी ही फ्रूट को बना रही है, अगर सिर्फ ओवरी ही फ्रूट को बना रही है तो आप बोलेंगे वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। जैसे आप मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं। मैक्स का एग्जांपल हमारा मैंगो। मैंगो हमारा ट्रू फ्रूट होता है क्योंकि मैंगो का फॉर्मेशन ओवरी से ही होता है। लेकिन ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनमें other than ovary फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एप्पल। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज एप्पल ओवरी से नहीं बनता है। एप्पल रिसेप्टिकल से बनता है, थैलमस से बनता है, जहां से फ्लावर के अदर स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, अगर ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बन रहा है, ओवरी ही हमारा फ्रूट है, तो वो है ट्रू फ्रूट। और अगर ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से फ्रूट बन रहा है तो आप बोलेंगे सर वो फॉल्स फ्रूट होता है। एग्जाम्पल आपका हो गया एप्पल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सीड के पास। देखिए मेरा खूबसूरत सीड है जो जर्मिनेट करता चला जा रहा है। कैसे सीड था और इस सीड ने अपने रेडिकल को बनाया और इस रेडिकल ने फॉर्मेशन किया रूट का। देखिए यहाँ से प्लम्यूल निकल रहा है। ये भी स्ट्रक्चर आपको समझाने जा रहा हूँ। प्लम्यूल होता है, ये प्लम्यूल ही देखिए अब यहाँ पर क्या बनाने जा रहा है, ये सूट बनाने जा रहा है। सूट यानी कि लीफी स्ट्रक्चर, ये लीफ स्टेम निकल रहे हैं। तो स्टेप वाइज देखिए कैसे बढ़ता चला जा रहा है हमारा प्लांट। और आप ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन। ये सीड होता है, सीड का एक पार्ट होता है कॉटिलीडन, ये हमारा कॉटिलीडन है। कैसे हमारा प्लांट बढ़ते चला गया, एक सीड से था, सीड सोन किया गया, सीड से रेडिकल निकले, रेडिकल रूट बनाया, रूट को चल के जमीन में चला गया, रूट बना करके वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, इसने प्लम्यूल बनाया, प्लम्यूल ने हमारे सूट का फॉर्मेशन किया। ऐसे हमारे प्लांट का जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन जिस स्ट्रक्चर से हो रहा है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीड। हम यही स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर सीड क्या चीज़ होती है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रूट को फिनिश किया ऐसे सीड को फिनिश करते हैं। बात करें अगर सीड की, तो सीड भी 2 लेयर से कवर्ड होता है। क्योंकि आपको बता दूं कि सीड हमारा था क्या, हमारी ओव्यूल का मॉडिफिकेशन था, यानी राइपेंड ओव्यूल को ही हम क्या कहते थे, सीड कहते थे। राइपेंड ओव्यूल को सीड कहते थे। और आप देख रहे हैं सीड के ये 2 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम बोलेंगे टेस्टा एंड टेगमेंट।
अब यही ओव्यूल, जब ओव्यूल हुआ करता था बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो इसे हमने क्या टर्म दिया था? इंटेगुमेंट्स। हमने इसे इंटेगुमेंट्स नाम दिया था, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, कन्वर्ट हो गया सीड में, तो आपने इसको क्या बोला? सर ये जो लेयर है, सीड जो कवर है जिस लेयर से, उसे आप कहते हैं सर सीड कोट। सीड कोट। और इस सीड कोट की 2 लेयर्स हो गई, आउटर मोस्ट टेस्टा और इनर मोस्ट टेगमेंट। ठीक, समझ में आ रहा ना? तो ओव्यूल में जो इंटेगुमेंट्स था, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसी को हमने क्या बोल दिया? सीड कोट बोल दिया। सीड कोट कितने हैं? 2 है सर, आउटर मोस्ट टेस्टा है, इनर वाली टेगमेंट है। 2 होंगे क्योंकि इंटेगुमेंट्स भी 2 हुआ करते थे जब ओव्यूल हुआ करता था, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। लेकिन अब जब वो सीड बन चुका है तो टेस्टा एंड टेगमेंट। ओके, वही चीज बताई जा रही है। सीड कोट हैज 2 लेयर, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। On the seed coat there is a scare called hilum. स्केयर, आपने सीड देखा होगा कई बार, आप जैसे पी सीड देखते हो, पी सीड में आपको ऐसे एक ग्रूव दिखाई पड़ेगी, एक खास दिखाई पड़ेगी, इसे हम बोलते हैं हाइलम। और इस हाइलम के नीचे होता है माइक्रोपाइल। बेटा माइक्रोपाइल जानते हैं क्या है? कि यही माइक्रोपाइल है। जैसे ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब अंदर करता है माइक्रोपाइल से, ऐसे यहाँ पर मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में बताया कीनम प्लांटे में, एंजियोस्पर्मिक की लाइफ साइकिल में, कि इसी माइक्रोपाइल के पास से हमारा पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करता था डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। आज यही माइक्रोपाइल यूज किया जाएगा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो आपकी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गई है, इस ओव्यूल में वाटर अंदर कहां से जाएगा? तो वो वाटर अंदर जाएगा माइक्रोपाइल रीजन से। ये दिया गया अबव द हाइलम अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्लियर? ये तो सीड का एक कॉमन हमने बताया, सीड कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, सीड में कौन-कौन सी लेयर है। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में, तो मैं आपको एक डाइकोटिलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ देखिएगा, कोशिश करिएगा साथ में हमारी प्रैक्टिस ड्रॉ करने के स्ट्रक्चर की। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। आई होप वीडियो पॉज करके इसको देखिएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। सीड कोट, तो हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम कैसे ड्रा करना है आप एक छोटे छोटे से करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का हमारा ये कोटिलेडोनस है। अब इसके हम रूट को ड्रा करते हैं, तो रूट के लिए हम थोड़ा सा ब्राउनी कलर दे दें, थोड़ा सा ब्राउनी, ब्राउनी ले लिया। अगर हम स्टेम की बात करें तो चलिए स्टेम भी थोड़ा सा ले ही लेते हैं। इसी से हमने थोड़ा सा स्टेम का पार्ट ले लिया और यहाँ पर हम फिर से ग्रीन कलर से अपनी छोटी छोटी लीव्स को दिखाएंगे। छोटी छोटी लीव्स दिखाएंगे कॉन्टिनेंटल से थोड़ा सा 3 डायमेंशन देते हैं। 3 डायमेंशन एक डाइकोटिलेडोनस जब सीड आप देखेंगे तो आपको वहां पे 2 कोटिलेडोनस, देखिए बेसिकली सीड को हम 2 पार्ट में 2 टाइप्स की सीड बनाते हैं। एक सीड वो जिनमें सिर्फ सिंगल कोटिलेडन होगा। अभी क्यों सुन लीजिए कोटिलेडन क्या है, घबराइए नहीं। एक सीड वो जिनमें सिंगल कोटिलेडन होगा, दूसरा सीड वो जिनमें डाइकोटिलेडन होगा। कोटिलेडन है क्या? तो कोटिलेडन हमारे सीड के एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आपने पी सीड को देखा होगा, मटर के दानों को खाया बहुत सर्दियों में आपने, उन सीड के आप जरा सीड को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, बड़े आसानी से आप 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। आप जिस पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं ग्रीन कलर के पार्ट को, वो हमारा कोटिलेडन होता है। वो कोटिलेडन है, यानी आपको पी जाए हो चाहे ग्राम सीड हो, आप उस सीड को अगर 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो आप बोलते हैं सर ये डाइकोटिलेडोनस सीड है। और आप क्या राइस को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, चाकू लेके मत बैठिए, फिर तो डिवाइड कर देंगे। बट नॉर्मल कंडीशन जैसे आपने पी को अलग किया, क्या राइस को अलग कर सकते हैं? इक्वल अमाउंट में नहीं कर सकते क्योंकि वहां सिंगल कोटिलेडन था। व्हीट को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल कोटिलेडन है। कॉर्न यानी मेज को आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो भी सिंगल कोटिलेडन है। मींस जिस भी प्लांट का सीड में
सिंगल कॉटिलीडन होगा वो मोनोकॉटिलीडन होगा, और जिस भी प्लांट के सीड में 2 कॉटिलीडन होंगे आप बोलेंगे ये डाइकॉटिलीडन है। तो यहां पर हमारे पास 2 कॉटिलीडन्स है, और जब 2 कॉटिलीडन्स है तो ये हमारा क्या है, डाइकॉटिलीडन है। ठीक है, याद रहेगा ना, सिंगल कॉटिलीडन, मोनोकॉटिलीडन, मोनो मींस सिंगल एंड डाई मींस 2 कॉटिलीडन, 2 है हमारे पास, डाई मतलब 2, कॉटिलीडन मींस लेट फ्लाइट स्ट्रक्चर। तो ये 2 कॉटिलीडन्स हैं। अब इनकी जरा लेबलिंग के बारे में बात करें, तो लेबलिंग की बात करें अगर, तो चलिए लेबलिंग कर देते हैं। ये तो आप जान ही गए कॉटिलीडन है, ये आपका कॉटिलीडन है, क्लियर। आप अगर इसके ऊपर देखेंगे तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा सेंटर पार्ट देख रहे हैं ऐसे, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, क्योंकि यहीं से प्लांट निकल रहा है, तो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो जो आपका एक कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन रहने दीजिए, आप कॉटिलीडन के बिलो जो ये वाला साइड है, इस साइड को बोलते हैं हाइपोकॉटिल। ये नाम है पार्ट का, हाइपोकॉटिल, इसको हमने बोला हाइपोकॉटिल। जस्ट इसी तरीके से कॉटिलीडन के अबव जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एपिकॉटिल, एपिकॉटिल। तो कॉटिलीडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकॉटिल होता है, कॉटिलीडन के अबव वाला पार्ट एपिकॉटिल होता है। हाइपोकॉटिल बनाता क्या है, हाइपोकॉटिल बनाता है रेडिकल को। जैसे कि आप स्प्राउट्स खाते हैं, तो स्प्राउट्स में जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, वो बनाने वाले हमारे हाइपोकॉटिल हैं, और जो बाहर निकल आया वो रेडिकल है। यही रेडिकल आगे जाकर के रूट को बनाता है, यही आगे जाकर के हमारे रूट का फॉर्मेशन करता है। अब एपिकॉटिल की बात करें तो एपिकॉटिल फॉर्मेशन करता है प्लम्यूल का, प्लम्यूल, ये हमारे प्लम्यूल का फॉर्मेशन करता है, और प्लम्यूल बनाता है आपके सूट को, प्लम्यूल बनाएगा आपके सूट को। यानी हाइपोकॉटिल ग्रो करेगा, रेडिकल बनाएगा, रेडिकल रूट को बनाएगा, इधर एपिकॉटिल प्लम्यूल को बनाएगा, प्लम्यूल सूट को बनाएगा, और ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, तो प्लांट हमारा इलॉन्गेट होता चला जाता है। तो ये जो जितना स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सूट, प्लम्यूल, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, रेडिकल रूट, ये एक एक्सिस पे है, तो इसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्लियर? एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। देखिए एक चीज और, ये हाइपोकॉटिल हमें एक टाइम पे कंफ्यूज करेगा कि हाइपो मतलब ऊपर होगा, तो दिमाग के साथ उल्टा खेलना है, हाइपो ऊपर आ रहा है तो नीचे रहो तुम, तो हाइपोकॉटिल नीचे रहेंगे, एपिकॉटिल ऊपर रहेंगे। कॉटिलीडन में होता क्या है, कॉटिलीडन में हमारा एम्ब्रियो है, साथ ही साथ एंडोस्पर्म पाया जाता है, एंडोस्पर्म। अब कह रहे हो सर एक नया टर्म आपने जोड़ दिया, एंडोस्पर्म। होता क्या है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एक तो जाइगोट बनाता है स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म एक तरीके का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये टिश्यू वही फैला पड़ा है, इसका काम होता है क्या करना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। ये डेवलपिंग जो हमारा एम्ब्रियो जा रहा है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक टर्म और आपको क्लियर कर दूं कि जिस प्लांट में, जिस सीड में जर्मिनेशन के टाइम सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, ऐसे सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। अभी टर्म ये आएगा आगे, नोट कर दीजिएगा पॉइंट को। जब सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, मींस घर से निकले थे, काफी लंबी लड़ाई करनी पड़ी, सारा खाना खत्म हो गया। जब सारा खाना खत्म हो गया तो ऐसे सीड को आप बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। और अगर सीड के जर्मिनेशन के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है तो आप बोलेंगे ये एंडोस्पर्मिक सीड है। यानी दो टाइप के सीड यहां मिले, मोनोकॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन हो गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमिंग द एंडोस्पर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड, फर्स्ट एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड एंड सेकंड वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। तो जब कंज्यूम हो जाएगा तो एंडोस्पर्म रहा नहीं तो नॉन एंडोस्पर्मिक। कंज्यूम नहीं हुआ, एंडोस्पर्म बचा रह गया तो एंडोस्पर्मिक हो गया। क्लियर?
तो ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा अच्छे से। एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कॉटिलिडन्स, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। अब ये तो डाइकॉटिलिडन्स की बात थी, थोड़ा बहुत और देख लें कि डाइकॉटिलिडन के बाद अब हमारे नए हीरो आए हैं मैदान जंग में, और वो नए हीरो है हमारे मोनोकॉटिलिडन सीड। जैसा कि मैंने कहा कि डाइकॉटिलिडन सीड में 2 कॉटिलिडन्स थे, तो यहाँ मोनोकॉटिलिडन सीड में सिर्फ देखिए मोनोकॉटिलिडन दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ सिंगल सीड दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए सिर्फ सिंगल सीड, एक अकेला इकलौता सिंगल सीड, सिंगल कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन, एक अकेले कॉटिलिडन वाले हैं, इसलिए बन जाते हैं मोनोकॉटिलिडन सीड। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक पहले बता चुका हूं कि जब जर्मिनेशन चल रहा हो, इस सीड को आपने बोया, बोने के बाद सीड जर्मिनेट करना चालू किया, आपने पानी वानी डाल दिया, अब वो जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करते करते उसका एंडोस्पर्मिक बचा रह जाएगा, तो आप बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड है, नहीं बचा तो नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो बेसिकली कह रहा है कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं देखने में काफी सीड इनके छोटे लगते हैं, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्म को बचा के रखते हैं। In cereals like maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit valve। ये देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठने वाला है। कह रहा है सीरियल्स यानी अनाज जो हमारे पास है जैसे मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट कैसी होती है? मेम्ब्रेनस होती है, झिल्ली जैसी। एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल मतलब ओवरी के वॉल से। कह रहा है जब सीड कोट और ओवरी की फ्रूट वॉल आपस में फ्यूज हो जाती है। अब मोनोकॉट की ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि यहां पर ओवरी की फ्रूट वॉल एंड सीड कोड एक साथ क्या हो गए? फ्यूज्ड हो गए। और जब फ्यूज्ड हो गए तो इनको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक मिला जो वहां पर नहीं था। अब जब फ्यूज हो जाते हैं बेटा तो एक टर्म यूज करते हैं जो आपको 12th में बताने का मिलता, लेकिन यहाँ पे लीजिए पेरिस्पर्म। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पेरिस्पर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिस्पर्म क्या होता है? तो व्हेन the wall of seed यानी seed coat and fruit wall is fused, then this structure is known as perisperm। clear? आगे चलते हैं। The outer covering of endosperm separate the embryo by a protein layer। अब मैं स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा अपने स्टाइल से, ठीक है? तो मैं स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर आता हूँ, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डाइकॉट सीड से काफी ज्यादा हमारा यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं इसको जूम पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा इनको हम जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, जब हम इस सीड का डायग्राम बनाएंगे यानी मोनोकॉट सीड की चर्चा करेंगे, तो मोनोकॉट सीड में आपने देखना है कि सबसे पहले आप दो लेयर बना लीजिए। एक देखिए येलो वाली लेयर दिख रही है, एक इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर वही है सीड कोट और फ्रूट वॉल की फ्यूज लेयर है, यानी ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे थे ये था पेरिस्पर्म। ये स्ट्रक्चर हमारा है पेरिस्पर्म। आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन दिख रहा है। आप सवाल था सर यहाँ कॉटिलिडन तो दिख ही नहीं रहा है, तो कॉटिलिडन होता है बेटा, लेकिन कॉटिलिडन का नाम यहाँ पर होता है स्क्यूटेलम। क्यूट की स्पेलिंग नोट कर लो, क्यूट लम लगा दो, क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम ये होता है इसका कॉटिलिडन, यानी मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स में, मोनोकॉटिलिडन प्लांट या सीड में जो कॉटिलिडन होता है, ये कॉटिलिडन है, ये पूरा कॉटिलिडन है। इस कॉटिलिडन का नाम होता है स्क्यूटेलम। वहां पर हम सिर्फ कॉटिलिडन बोलते थे, लेकिन यहां पर कॉटिलिडन का नाम है स्क्यूटेलम। क्लियर? यहां पर जैसे हमारे में एंडोस्पर्म था ऐसे यहां पर एंडोस्पर्म है, लेकिन याद रखिए कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म को अलग करने वाली ये जो दराज आप देख रहे हैं, ये दरार जो पड़ गई बीच में,
कॉटिल देखिए मैंने ऐसे बना दिया, आप बाकी इसको देख लीजिएगा में, ये ऐसे देखिए जा रहा है। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये लेयर कॉटिल्यूडन को और एंडोस्पर्म को अलग करती है। इस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन। इस लेयर का नाम है एल्यूरोन। ये लेयर पे क्वेश्चन बहुत आता है, नोट करिएगा क्वेश्चन को कि कौन सी लेयर प्रोटीन रिच होती है। प्रोटीन रिच कौन सी लेयर है हमारे मोनोकॉट सीड में जो प्रोटीन रिच होती है, तो वो रिच हमारी लेयर है एल्यूरोन, जो सेपरेट करती है हमारे कॉटिल्यूडन को और एंडोस्पर्म को। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताते चल रहा हूं आपको अलग से। हमारे यहाँ जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होता है, कॉटिल्यूडन जो रेडिकल होता है, रेडिकल जैसे उसमें पाया था जो हाइपोकॉटिल को रेडिकल बनाता था, एपिकॉटिल को प्लम्यूल बनाता था, याद आ रहा? तो ये रेडिकल और प्लम्यूल वहां पर किसी से कवर नहीं होते थे। देखिए यहाँ पर किसी से कवर नहीं होते, जबकि यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर से कवर्ड है। रेडिकल जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड है उसे बोलते हैं कोलियोराइजम। कोलियोराइजा। जिस स्ट्रक्चर से हमारा रेडिकल कवर है उसे हम कोलियोराइजा कह रहे हैं। जिस स्ट्रक्चर से हमारा प्लम्यूल कवर्ड है उसे कोलियोपेटाइल बोल रहे हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, COLEOPTILE, कोलियोपेटाइल। तो दो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तीन मान लीजिए। सबसे पहला डिफरेंस कि यहाँ पर सिंगल कॉटिलिडन होता है, वहां पे टू कॉटिलिडन्स होते थे डाइकॉट में। अब यहाँ पर कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, वहां पे कॉटिलिडन को कॉटिलिडन कहते थे। यहाँ पे कॉटिलिडन को सेपरेट करने के लिए एंडोस्पर्म से एक लेयर पाई जाती है, वो लेयर प्रोटीन रिच होती है जिसे एल्यूरोन कहते हैं। वहां पर ऐसी कोई लेयर नहीं होती। क्लियर? यहाँ पर रेडिकल को कोलियोराइजा कवर करता है, प्लम्यूल को कोलियोपेटाइल कवर करता है, वहां पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो मेरे जो अकॉर्डिंग आप अपने एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए 11th मोनोकॉट सीड को ज्यादा प्रिपेयर करें इन कंपैरिजन टू डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड थोड़ा कॉमन सा हो चुका है, मोनोकॉट में सारी चीजें याद रखना है, स्क्यूटेलम याद रखना है, एल्यूरोन लेयर याद रखनी है। क्लियर? और यहीं से स्टूडेंट्स हम अपना आज का ये सफर फिनिश करते हैं अपने टॉपिक के साथ, द फ्रूट्स एंड सीड्स के साथ। मैं एक आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ फ्रूट्स एंड सीड्स पे कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ये हमारे ग्लाइपेंट ओवरी हुआ करती थी, जहाँ पे इसकी कंबाइंड लेयर को हम पेरिकार्प कहते थे, जिसके 3 पार्ट होते थे, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। हमने यहाँ पे टर्म ड्रूप को जाना, जहाँ पर मोनोकार्पलरी एंड मोनोलोक्यूलर सीड से हमने जब अगर बनाया कोई फ्रूट तो वो ड्रूप होता है। हम यहाँ से आगे चले और हमें पता चला कि टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में, तो 2 टाइप्स के फ्रूट होते थे, जहाँ पर ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट बोला जाता था। ट्रू फ्रूट्स ओवरी से जनरेट होती थी, फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी के अलावा जो भी पार्ट ऑफ फ्लावर उससे जनरेट होते थे, लाइक एप्पल। एप्पल फोन को मत समझिएगा, एप्पल सेब को समझिएगा। और इस एप्पल के बाद हम आगे चले तो सीड्स के पास पहुंचे। हमने सीड्स के बारे में जब जाना तो हमें 2 टाइप के सीड्स मिले, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट सीड्स में हमारे बेस सीड्स होते थे जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता था, डाइकॉट सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स होते थे। हमने दोनों स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि दोनों में कुछ खास डिफरेंसेस थे, जैसे कि मोनोकॉट सीड में कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहा जाता था, एल्यूरोन की एक प्रोटीन रिच लेयर, बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन रिच लेयर होती है हमारी एल्यूरोन, जो हमारे सेग्रीगेट करती है कॉटिलिडन को और एंडोस्पर्म को। इस तरीके से हमारा मोनोकॉटिलिडन सीड फिनिश हुआ था। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।